नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है कि आप सेटअप करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एंड कैसे आप जो है कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और एक ऐसा अकाउंट किस तरीके से बनाएं कि जिसको जो है कि सस्पेंड होने का रिस्क ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट्स में। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने सेटअप किया हुआ है कि उन अकाउंट तक कोई इशू नहीं आए हैं एंड जिन अकाउंट्स में कुछ इश्यूज आए हैं वो किस वजह से हुए हैं। तो अकाउंट्स देख सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के, इसमें से कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो मैंने सेटअप किए हैं, आज तक उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। जैसे आपका एक ईवी शॉप है, ईवी शॉप वाला अकाउंट मैंने खुद से सेटअप किया था एंड इसमें प्रोडक्ट सिर्फ क्लाइंट के पास 20 ही प्रोडक्ट थे, 20 प्रोडक्ट ही थे, तो मैंने मैनुअली जो है उन प्रोडक्ट को ऐड कर दिया था। फीड सेटअप या गूगल सीट से अपलोड करने के बजाय मैंने बोला कि 20 ही प्रोडक्ट हैं, 20 मैं मैनुअली सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 प्रोडक्ट जो है एक्टिव हैं एंड अभी तक 0 इश्यूज हैं इस अकाउंट में एंड इस अकाउंट को मैंने सेटअप किया था। एंड दूसरा जो अकाउंट आप देख सकते हैं वो ये है, इस अकाउंट को भी मैंने ही सेटअप किया था स्क्रैच से एंड इसमें अभी तक कोई इश्यूज नहीं आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 718 या 719 प्रोडक्ट जो है कि वो लाइव हैं एंड अभी तक कोई भी इश्यूज नहीं है। बाकी दूसरे क्लाइंट वगैरह के अकाउंट हैं, इनमें से कुछ सस्पेंडेड अकाउंट हैं, कुछ जो है कि अभी सेटअप इन प्रोग्रेस चल रहे हैं। तो कुछ अकाउंट्स मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये वाला अकाउंट था लव एंड टॉट्स। ये वाला अकाउंट बहुत बुरी तरीके से सस्पेंड हुआ है एंड रिकवर नहीं हो पाया था क्योंकि इस अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि हर जगह डिफरेंट थी। वेबसाइट पे क्लाइंट ने अलग एड्रेस डाला था, गूगल मर्चेंट सेंटर में अलग एड्रेस डाला था, गूगल एड की इन्फॉर्मेशन अलग थी, सब पूरा जो है कि इसका इन्फॉर्मेशन जो है कि इधर से उल्टा पुल्टा पड़ा था। इस वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हुआ एंड आज तक कभी रिकवर नहीं हो पाया। तो चलिए ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। जैसे मैं आपको इसका एड्रेस वगैरह दिखाता हूँ, लव एंड टॉट्स। यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर में क्लाइंट ने अपना एड्रेस कनाडा का डाला था एंड वेबसाइट पे जो है कि उसने अपना एड्रेस यूएई और यूएसए का जो है कि एड्रेस दिया हुआ था। तो इस वजह से कि पूरी हर सब जगह जो कि इसकी इंफॉर्मेशन सेम मतलब अलग अलग थी, इस वजह से जो है कि अकाउंट सस्पेंड हुआ था एंड ये आज तक रिकवर नहीं हो पाया। मैंने क्लाइंट को नया गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाने के लिए सजेस्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम पहले ऑनलाइन नोटपैड खोल लेते हैं कोई, फिर आपको एक एक करके बताते रहेंगे। आई अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम बात करें बिजनेस इंफॉर्मेशन की। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपके क्या क्या आ जाता है, आपके बिजनेस एड्रेस आ जाता है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसकी बात करते हैं। आपका जो बिजनेस एड्रेस कैसा, बिजनेस एड्रेस एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका गूगल मर्चेंट सेंटर में। तो बिजनेस एड्रेस आपका जो है कि वो फिजिकल होना चाहिए एंड मान लीजिए अगर आप कोवर्किंग स्पेस पे आपने बिजनेस रजिस्टर किया है या वर्चुअल एड्रेस ले रहे हैं, तो गूगल मर्चेंट सेंटर में वर्चुअल एड्रेस एंड कोवर्किंग स्पेस अलाउ नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने कोवर्किंग स्पेस ले रखा है अपनी कंपनी के लिए, तो आप जो है कि अपने घर का एड्रेस इसमें डाल के एंड अकाउंट बना के आप जो है कि क्या बोलते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी सेम एड्रेस डाल के आप जो है कि अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड के थ्रू। तो बिजनेस एड्रेस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोवर्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर
एक जगह पे कई सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होगी एंड गूगल उसको वेरीफाई करेगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए कोवर्किंग स्पेस है तो वो चीज़ यूज़ ना करें, कोवर्किंग स्पेस का एड्रेस ना यूज़ करें, वर्चुअल एड्रेस नहीं यूज़ करें। एंड बिजनेस में ये तीन इंफॉर्मेशन, आपका बिजनेस एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपके फुटर में हमेशा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सर्वर लिंक, बात करते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा है आपका पॉलिसी पेजेस ऑन दी वेबसाइट। सो आपकी वेबसाइट पे जो भी पॉलिसी पेजेस होती हैं, जैसे आपका शिपिंग पॉलिसी हो गया, शिपिंग पॉलिसी हो गया, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, और टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये सारी पॉलिसी पेजेस आपके फुटर में होने चाहिए। एंड ये पॉलिसीज आपकी इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए कि किसी को भी आसानी से समझ में आए। पॉलिसीज आपको जो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लिखना है। और रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी ज़रूर मेंशन करें, उसमें क्लियरली आप डेट मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिन में आप जो है कि रिफंड एक्सेप्ट करते हैं एंड रिटर्न वगैरह। आप शिपिंग पॉलिसीज़ में आप कितने तरीके की आपकी शिपिंग पॉलिसी है। आपकी शिपिंग पॉलिसी अलग अलग भी हो सकती है। आप 500 से ऊपर के आइटम्स, 500 रुपये के ऊपर के आइटम पे फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो भी डालें। आप मान लीजिए 500 से कम का अगर प्रोडक्ट है उस पर आप शिपिंग चार्ज करते हैं तो वो शिपिंग चार्ज, इस तरीके से आपकी दो पॉलिसीज़ हो गई। तो अगर दो पॉलिसीज़ हैं तो ये दो पॉलिसीज़ आपके गूगल मर्चेंट सेंटर में भी होना चाहिए एंड ये दोनों पॉलिसीज़ आप होना चाहिए। एंड शिपिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल मर्चेंट सेंटर के सस्पेंशन में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड इन्फॉर्मेशन फुटर में कैसे डालनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस एड्रेस जो है कि दिया हुआ है एंड आपको फ़ोन नंबर, इस तरीके से फ़ोन नंबर एंड ईमेल इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है। पॉलिसी पेजेस आपका इस तरीके से यहाँ पे आप जो है कि अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। सो ये हो गया आपका पॉलिसी पेजेस। अब बात करते हैं शिपिंग की। मैंने बात करी ली शिपिंग का, एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि शिपिंग में क्या गलतियाँ करते हैं लोग। शिपिंग में क्या करते हैं लोग कि स्टोर की जो वेबसाइट है या स्टोर है वहाँ पे जो शिपिंग पॉलिसी होती है वहाँ पे कुछ और लिखा होता है एंड आपका गूगल मर्चेंट सेंटर में कुछ और होता है। कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बता, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिपिंग रिफंड रिटर्न पॉलिसी वो रिजेक्ट हो गई है गूगल मर्चेंट सेंटर में। एंड क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें क्लाइंट ने जो है कि वेबसाइट में रिटर्न विंडो 3 दिन का डाला था और गूगल मर्चेंट सेंटर में उसने 30 डेज लिखा हुआ था। इस वजह से जो है कि रिटर्न पॉलिसी रिजेक्ट हो गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड चलिए शिपिंग पॉलिसी कैसे गड़बड़ होती है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। सो ये शिपिंग पॉलिसी क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी, फ्री शिपिंग 14 से 18 दिनों में $0 पे एंड यूएसपीएस प्रायोरिटी। इसमें देखिए वेबसाइट पे जो शिपिंग कॉस्ट डाला हुआ था $1, $8 एंड 0, जबकि गूगल मर्चेंट सेंटर में 0, 3 और 8। तो यहाँ पे यूएसपीएस वाले में शिपिंग चार्जेस गूगल मर्चेंट सेंटर में ज़्यादा सेटअप कर रखा था, तो इस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो मैंने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि आप फ्री शिपिंग, यूएसपीएस एंड यूएसपीएस प्रायोरिटी तीनों को जो है कि गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड करें। तो शिपिंग पॉलिसी आपको इस तरीके से बनानी है। अब बात करते हैं अब क्या चीज़, अब आपका रह गया शिपिंग पॉलिसी हो गई। अब बात करते हैं टैक्सेस की। सो अगर आप मान लीजिए यूएसए के लिए अगर अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, जीएमसी अकाउंट, तो आपको यहाँ पे टैक्स सेटअप भी करना पड़ेगा। बाकी अगर किसी दूसरी कंट्री के लिए अगर आप टैक्स सेटअप कर रहे हैं, टैक्स वगैरह नहीं लगता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बाकी सब जो है कि सारी से टैक्स सेटिंग ऑफ रहने दीजिए उसको। तो ये क्लाइंट जो है कि यूएसए में सेल करते थे, इस वजह से इन्होंने जो है कि
गूगल डिटरमाइंड सेल्स टैक्स को ऑन किया हुआ है। बाकी अगर मैं किसी दूसरे अकाउंट में आपको दिखाऊं तो वो टर्न ऑफ मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अगली बात करें हम कि प्रोडक्ट फीड कैसे अपलोड करें। सो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास मान लीजिए 10, 20 या 50 प्रोडक्ट हैं तो आप जो है कि मैनुअली भी आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं बिना फीड सेटअप किए हुए ही। एंड काफ़ी सारे अगर प्रोडक्ट हैं तो आप फीड सेटअप कर सकते हैं। फीड सेटअप आप जो है कि गूगल शीट एंड आप गूगल का सेल्स चैनल है आपका, जहाँ पे भी वेबसाइट है वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस पे आपको गूगल का सेल्स चैनल क्या बोलते हैं एक्सटेंशन मिल जाएगा या ऐप मिल जाएगा। शॉपिफाई पे भी गूगल का सेल्स चैनल ऐप मिल जाता है, तो ऐप को कॉन्फ़िगर कर देंगे आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट पे एंड स्टोर पे, तो आपके सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में। तो ये चीज़ हो गया। अभी क्या चीज़ रह गई वो हम बात करते हैं। एक चीज़ होता है साइट वेरिफिकेशन। सो बिजनेस इंफॉर्मेशन में अकाउंट वगैरह बनाने से एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान रखें कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाने से पहले आप जो है कि ये सारी पॉलिसी पेजेस हैं, शिपिंग चार्जेस वगैरह वेबसाइट पे सब कुछ सही कर ले पहले, उसके बाद में गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाएं, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड अकाउंट बनाने के तुरंत बाद में आप जो है कि अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करने के साथ साथ में आपको क्लेम भी करना पड़ेगा। तो अगर आप वेरीफाई या क्लेम नहीं करते हैं तो एंड आप सेटअप कर देते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, तो आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट में कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। तो मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई कि आपको वर्चुअल एड्रेस या वर्किंग स्पेस वाला एड्रेस यूज़ नहीं करना है। आपको पॉलिसी जो है कि सब जगह डिफरेंट रखनी है। जो आपका शिपिंग पॉलिसी वेबसाइट पे है सेम शिपिंग पॉलिसी। अब शिपिंग पॉलिसी में क्या क्या होता है, हैंडलिंग टाइम होता है एंड ट्रांजिट टाइम होता है, तो आप हैंडलिंग टाइम ट्रांजिट टाइम क्लियरली वेबसाइट पे लिख सकते हैं एंड गूगल सेम जो है हैंडलिंग एंड ट्रांजिट टाइम आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे डाल सकते हैं। तो आप करेंगे तो आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। एंड फिर भी अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये पेड सर्विस है, बट अगर आपको रिक्वायर होगी तो मैं ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर का सेटअप भी करवा सकता हूँ एंड आपका अगर अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसको फिक्स भी करा सकता हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, गूगल एड, फेसबुक एड या फिर किसी और एसईओ की रिक्वायरमेंट है या फिर वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। एंड अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील एंड मीशो की सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर आपको दिख जाएगा, कांटेक्ट नंबर है, एंड आप हमें ईमेल भी डायरेक्टली कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, वो आपको अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।